फ्रेंड्स, मैं फरीदा। आप देख रहे हैं समाज की खबरें हिंदी टीवी न्यूज़। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबरें। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं समीर और आप देख रहे हैं समाज की खबरें हिंदी टीवी न्यूज़। इस वक्त हम हैं मालवनी मलाड वेस्ट। समय फाउंडेशन एनजीओ के प्रेसिडेंट हमारे साथ हैं अमजद जी। उनसे हम बातचीत करेंगे। इनके कई प्रोग्राम्स हैं जो समाज के लिए हैं। आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटिंग कार्ड का प्रोग्राम हो रहा है, उसके बारे में बातचीत करेंगे कि अगला प्रोग्राम कहाँ पर है और कैसे जनता इसका फ़ायदा उठा सकती है। सर, आपका जो प्रोग्राम है, अभी अगला प्रोग्राम कहाँ है और आपने कितने प्रोग्राम कहाँ कहाँ किए हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आपका समीर भाई। समाज की खबरें को धन्यवाद कि आपने जो है कुछ बातें समाज तक पहुंचाने के लिए जो है मुझे चुना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कई सालों से तो हमारे एक्टिविटीज़ हर मुद्दे को लेकर समाज में जो भी इश्यूज़ हैं, रोड, पानी, सड़क, एजुकेशन, हेल्थ, उसको लेके काम कर ही रहे हैं। बीच में कुछ दिनों से मसले ये आ रहे थे कि कुछ लोगों के, बहुत सारे लोगों के डॉक्यूमेंटेशन में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी। जैसे वोटर कार्ड की जो है नाम गलत है, एड्रेस चेंज करना है, नए किसी के बने नहीं हैं, और कुछ लोग के बने हैं तो वो लोग लेकर नहीं जा रहे थे। जैसे बनकर आ गए हैं लेकिन वो लोग कलेक्ट नहीं कर रहे थे। तो जब ये चीज़ हमको पता चली तो हमने कहा कि भाई इसके बारे में हमको कैंप लगानी चाहिए। अब कैंप के ज़रिए से हम लोगों को अवेयरनेस करके, है ना, सोशल मीडिया पे अवेयर करके हम जो एरिया वाइज़ हमने कैंप लगाए। जैसे तकरीबन हमारा 10 कैंप ऑलरेडी हो चुके हैं पूरे मालवनी में, महाड़ा से लेकर एनसीसी, ओसीसी और इधर पे 8 नंबर एमएचबी कॉलोनी से लेकर हुआ है। कल 8 नंबर जो दत्ता सेवा बैंक है उधर पे भी हमारा कैंप रहेगा। सुफल फाउंडेशन जो एनजीओ है उसके नीचे ही रखे है। सुबह 11 बजे से 5 बजे तक रहेगा। इसमें तकरीबन हम लोगों ने नए वोटिंग कार्ड्स का काम किया है। जितने नए वोटिंग कार्ड्स बनाने थे, तकरीबन अभी-अभी मेरे ख़्याल से 2,500 से 3,000 वोटिंग कार्ड्स हमने नए बनाए, और उतने ही लगभग 2,000 के करीब-करीब करेक्शंस के थे। जो उनको फ़ोटो करेक्शन था, एड्रेस करेक्शन था, नाम का कुछ करेक्शन था, ये सारी चीज़ें हमने करवाए। उसके बाद में तकरीबन 3,500 से 4,000 जो वोटर आईडी बन के आए थे स्मार्ट कार्ड्स, तो वो हमने उनको डिस्ट्रीब्यूट किया है। जैसे एग्ज़ाम्पल एनसीसी के वोटिंग कार्ड्स हैं, एनसीसी के वोटिंग कार्ड्स आए तो उनको हमने सेपरेट किया और वहाँ के लोगों को कॉल करके वहाँ पर बुलाया उस कैंप के अंदर, और उसके बाद में उनका आइडेंटिटी देख के वो हैंडओवर किया गया। उनको वोटिंग कार्ड जो है उनको दे दिया गया है। इस तरीके से हमने ये वोटर आईडी कैंप लगाए हैं। पिछले 10 कैंप हुए हमारे पूरा 1 महीने के अंदर, और आगे भी ये सिलसिला चलते रहेगा जो भी है हमारा उसमें। उसके अलावा हम लोग जो है आधार कार्ड का जो है इश्यू बहुत सारा है, उसको भी हमने नेक्स्ट वीक के अंदर एक प्लान किया। आधार कार्ड कैंप भी रहेंगे, 3-3 दिन का या 2-2 दिन का ऐसे कैंप लगा के उसको भी करते रहेंगे। उसके बाद हम आयुष्मान कार्ड जो बनाना चाह रहे हैं, 5 लाख का जो गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटीज़ है गरीब लोगों के लिए, नेक्स्ट वीक में वो भी हमारा यहाँ ऑफिस से हमारे चालू हो जाएगा, आयुष्मान कार्ड का जो काम है। उसके अलावा ई श्रम कार्ड है, और भी जो बेनिफिट्स है लोगों के, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन में हमारे खासकर यहाँ पर लोगों को बड़ी दिक्कत आती है, प्लस अवेयरनेस भी नहीं है। तो हम चाह रहे हैं कि उनका किसी तरह से भी जो है ये कार्ड्स बन के मतलब रेडी हो जाए, उनके पास डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से हो जाए। कहीं पे भी उनको स्कॉलरशिप है या और भी गवर्नमेंट ऑफिसेज में उनको काम आते हैं तो वहाँ पर उनको उसकी फैसिलिटी से दो चार हो वो लोग। तो ये हमारे एक्टिविटीज़ चल रही है। आपकी ऑफिस के बिल्कुल सामने देखा जाता है कि अक्सर खड्डा रहता है। क्या अभी कभी आपने समाज सेवा को लेके, खड्डे को लेकर, आपने बीच में बोला था कि रोड के लिए कर रहे हैं, क्या किया आपने, क्या हुआ प्रोसेस आगे उसका? देखिए, हमने सिर्फ हमारी ऑफिस के सामने वाला नहीं, बल्कि महाड़ा में भी आपने देखा होगा बहुत सारे खड्डे, तो उसका हमने पूरा एक वीडियो बनाया था 2 मिनट का। पूरे खड्डे का जो है वीडियो बनाकर हमने बीएमसी के अंदर कंप्लेंट किया था, ट्विटर पे डाला था। उसके दूसरे दिन बीएमसी ने आके उसके खड्डों को भरा था। लेकिन उसके बाद में फिर थोड़े दिन के बाद में कुछ बारिश आ गई या हो गई, वो टेम्परेरी वर्क था, कोई परमानेंट काम उन्होंने किया नहीं था। वो 4 या 5 दिन के अंदर फिर से खड्डे हो गए, फिर से हमने कंप्लेंट किया, फिर दोबारा वो लोग आके भरे, लेकिन उसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। अनलेस एंड अनटिल जब तक के वो रोड आरसीसी का नहीं बनता, ये खड्डे होते रहेंगे, बीएमसी खड्डे भरते रहेगी, फिर 4 दिन में खड्डे होंगे, यही मसला आते रहेगा। क्योंकि हैवी व्हीकल का उधर आना-जाना है, ट्रक और डंपर्स वगैरह उधर जाते हैं, अंबुजवाड़ी साइड में या और जगह पे, तो उसकी वजह से रोड पे खड्डे हो ही रहे हैं। तो हमने उसमें कई बार लेटर भी दिए हैं और ट्विटर पे भी, ऑनलाइन भी हमने कंप्लेंट की है हम लोगों के पास। क्या आपने कभी इस बात को जाना कि टेम्पररी बेस पे जो खड्डों को भरा गया उसमें सरकार ने कितना फंड यूज किया? देखिए, वो भी तो जनता के टैक्स के पैसे का होता है। देखिए क्या है, ये रोड है ना, पहली बात तो इतनी खराब बनाते हैं इसीलिए कि दोबारा मौका मिले फिर से रिपेयर करने का। आप समझे? इतनी अच्छी आप बना दो कि भाई आपको 5 साल देखने की ज़रूरत ना पड़े, तो फिर वो फंड जो है वो ऊपर से लेकर नीचे तक के वो पहुँचेगा कैसे आपका? अगर आपने एक बार अच्छी रोड बना दी तो उसके बाद में आप फंड आप कर नहीं सकते हो। आपने बनाई ताकि 6 महीने में खराब हो या 1 साल के अंदर खराब हो, फिर से वो दिया जाता है कि मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है ताकि वो रोड को रिपेयर किया जाए।
फिर वो टेम्परेरी बनाते हैं, फिर उसके बाद 1 आध महीना 2 महीने के बाद फिर से वो दिया जाता है, फिर से मेंटेनेंस वालों को दिया जाता है, वो काम है। तो ये जो है ना, मुझे ऐसा लगता है कि परमानेंट ये लोग जो अच्छा रोड इसीलिए नहीं बनाते ताकि ये काम चलता रहे और सबकी जेबें भरती रहे। ये तो आपने मुझे प्रॉब्लम बताया, इसके सॉल्यूशन के लिए आपने कुछ किया अपने एनजीओ द्वारा? देखिए, एनजीओ द्वारा हम ज़्यादा से ज़्यादा हम लेटर दे सकते हैं। बीएमसी से हमने लास्ट टाइम पे जो असिस्टेंट कमिश्नर थे, उनके ताल्लुक से जब रोड का मुद्दा था, उसके ताल्लुक से हम मिलने के लिए गए, तो ये मुद्दे को भी हमने रखा था, रोड जो बार-बार खराब होती है। तो उन्होंने कहा, एक ही उनका सिंपल सा जवाब होता है कि हम उस पे कार्रवाई कर रहे हैं, अगर ऐसा कुछ है तो हमको फ़ोटो भेजिए, हमको ये भेजिए, और हम उनको भेजते भी हैं। लेकिन उसके बावजूद भी वो क्या होता है कि फिर से उस पे जो परमानेंट कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं होती। हमारी तरफ से एज़ एन एनजीओ, क्योंकि हमारी अथॉरिटी नहीं होती, हम खाली कंप्लेन कर सकते हैं, उनको जाके बता सकते हैं प्रॉब्लम कि भाई ये इश्यू है, इस पे कार्रवाई करिए, और फॉलो अप करके हम काम करवाते भी हैं। लेकिन वो काम करने के बाद फिर क्या होता है, क्योंकि हमारा देखिए एनजीओ का काम ऐसा नहीं है कि दिन भर हम सुबह से शाम तक यहाँ बैठेंगे। सभी हमारे एनजीओ में करने वाले जॉब पर भी जाते हैं, अपना रोज़ी-रोटी भी देखते हैं, उसके बाद भी समाज की कामों को ध्यान देते हुए हम लोग करते हैं। तो दिन में बहुत कम वक़्त मिलता है, उसके बावजूद भी हम छुट्टी करके लीव लेकर जाते हैं बीएमसी के अंदर काम करवाने के लिए, ये सारी चीज़ें। उसके बाद मसला वहीं का वहीं रह जाता है, कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं। मैंने कहा ना, अनलेस एंड अंटिल वो आरसीसी रोड जब तक बनेगा नहीं, ये खड्डों का मसला हल होने वाला नहीं। हर साल इसी तरह से बारिश के अंदर खड्डे होते रहेंगे। मुझे लगता है अगर आप चाहें तो जनता को सॉल्यूशन के लिए खड़ा कर सकते हैं। अगर आपका घर बनता है तो आप अपने घर को देखने के लिए 4 बार आते हो, तो जब आपके मोहल्ले का रोड बनता है, गटर बनता है, टॉयलेट बनता है, तब देखने क्यों नहीं जाते हो कि क्या मटेरियल डाला गया? क्या आप जनता को अवेयर नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? हमने जैसा बीच में अभी यहाँ पर जो नाला बन रहा था, गटर बन रही थी हमारे ऑफिस के पास ही, क्योंकि हम यहाँ अवेलेबल है तो हमने यहाँ का देखा था। तो यहाँ पर हमने उनका वर्क ऑर्डर चेक किया, उसमें कौन सा ब्रांड का सीमेंट होना चाहिए वो चेक किया, उसमें कितना M³ का होना चाहिए, M20 लगा रहा है, M25 लगा रहा है, M30 लगा रहा है, वो हमने चेक किया। और वो जो सलिया उसने छोड़ा था, जो उसके अंदर सीमेंट जो कंक्रीट भर रहा था, वो आधा अधूरा भर रहा था, वो हमने कंप्लेंट किया उसके ऊपर। तो वो जाके जब बीएमसी के इंस्पेक्टर जो आए थे, उन्होंने चेक किया, उसके बाद में उसको दिलवाया कि भाई ये बराबर से। तो ये तो होता है। अभी कैसा, ये हमारे पास हमारे एरिया में हो रहा था, हमने कर दिया। कहने का मतलब जो नॉलेज आपने यूज किया, अपनी जागरूकता दिखाई, आप कैमरे पे जनता को अवेयर करें कि कैसे किया जाता ताकि वो खुद कर सके। देखिए, मेरी क्या है, क्योंकि देखिए सबकी एक लिमिटेशन होती है। हम अपने एरिया में कर सकते हैं, हर जगह हम पूरे मालवनी या मलाड में नहीं पहुंच सकते, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जिस एरिया में बीएमसी का आपका काम हो रहा है, चाहे गटर का हो रहा है, चाहे टॉयलेट का हो रहा है, चाहे रोड का हो रहा है, तो आपको ये देखना है कि सबसे पहला उनको बोलना है कि भाई आपका वर्क ऑर्डर दीजिए। जो भी कॉन्ट्रैक्टर होगा उसको एक वर्क ऑर्डर मिलता है, वर्क ऑर्डर नंबर होता है, और उसमें पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ रहता है कि भाई उसको कौन सा मटेरियल यूज करना है, कितना M20 लिखना है, M25 लिखना है, क्या है। वहां का जो पढ़ा लिखा आदमी होगा, हर एक आदमी नहीं पूछ सकता, लेकिन जो पढ़ा लिखा होगा वो देख के बताएगा और चेक करेगा कि वो प्रॉपरली कंक्रीटिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, माल बराबर से भर रहा है कि नहीं भर रहा, अधूरा भर रहा है, या नीचे पत्थर डाल रहा है और ऊपर थोड़ा सा माल भर दे रहा है। इस तरीके से भी होता है मामला, हमने पकड़ा उनको। तो वो चीज भी देखना है, क्योंकि हमारे घर के सामने कोई चीज हो रही है गवर्नमेंट की, नहीं हमारा पैसा लग रहा है। हम जब अपना घर बनाते हैं तो हम लोग ध्यान देते हैं ना कि बराबर कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सीमेंट बराबर डाल रहा है नहीं डाल रहा है, और कोई चीज हो रही नहीं हो रही। तो उसी तरह से हमको हमारे मोहल्ले के अंदर भी अगर बीएमसी का कोई काम होता है तो वहां के मोहल्ले के जिम्मेदार हो, चाहे बिल्डिंग के सेक्रेटरी हो, पढ़े लिखे ही रहते सारे, तो वो लोग चाहे उनको जाके इन्वॉल्व होके वर्क ऑर्डर लेके, उनको जब मालूम पड़ेगा निगरानी कोई हमारे ऊपर कर रहा है, तब जाके वो सही से काम हो सकता है। खाली आप निगरानी करो, देखो, चेक करो कि भाई क्या माल डाला, बता हमको, दिखा जरा, इतना आप खाली बोल दोगे, ऑटोमेटिकली लाइन पे आ जाएंगे। जो धांधली करना चाहेंगे वो लोग धांधली नहीं कर पाएंगे कि भाई कोई निगरानी हम पे कर रहा है। ये था खड्डा ना होने का सॉल्यूशन, जो हर किसी को करना चाहिए था, बताना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल जी। क्या आपका एनजीओ है और काम करने के लिए डोनेशन चाहिए, लेकिन 1280G सर्टिफिकेट नहीं होने की वजह से डोनेशन नहीं मिल पा रहा है, तो आप RTI SK के एजेंसी से संपर्क करें। RTI SK के एजेंसी से संपर्क करके 1280G सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। उठाए फ़ोन और लगाएं कॉल 9769025411।